डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा। बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। प्लस से माइनस की तरफ जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की होती है, या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होती है। निम्न विभव विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान बढ़ता है या घटता है, तो देखिए यहाँ हाई वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट है, और ये लो वोल्टेज हो गया, यहाँ पे मैंने मान लिया 5 वोल्ट। तो देख रहे हैं अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चल रहे हैं तो विभव का मान घटता जाता है, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलें तो विभव का मान बढ़ता जाता है। अगर दिशा में चलें तो घटता है, विपरीत चलें तो बढ़ता जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हो, अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो तो वो उच्च विभव की तरफ गति करने लगता है। अगर प्रोटॉन रखा हुआ हो तो वो निम्न विभव की तरफ गति करने लगता है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलें तो विभव का मान घटता जाता है, और विपरीत दिशा में चलें तो विभव का मान बढ़ता जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉन रख दें तो वह उच्च विभव की तरफ चलने लगता है, और अगर प्रोटॉन रख दें तो वह निम्न विभव की तरफ चलने लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स किसे कहते हैं? वैद्युत के बारे में हमने बता दिया, फिर भी बता रहे हैं कि वैद्युत कहीं शब्द अगर आ जाए तो वो कहलाता है वैद्युत आवेश। शॉर्ट रूप में लिखा हुआ होता है वैद्युत। इलेक्ट्रिक शॉर्ट रूप में लिखा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, वैद्युत आवेश पर आने वाली बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत आवेश से निकलने वाली या आने वाली बल रेखाएं वो कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। प्लस से निकलती हैं, माइनस की तरफ आती हैं, और बहुत सारी बल रेखाएं मिलकर हमारी क्या कहलाती हैं? वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की ये भी हो गई। वैद्युत बल रेखाओं का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश की तरफ आती हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और एक खुला वक्र बनाती हैं। ये खुली होती हैं, कहीं मिलती नहीं है। ये खुली होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ। और ये जो होती हैं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन का। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती। यहाँ दो दिशा हो गई जो कि असंभव है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जय हिंद।